नमस्कार, मेरा नाम है रेशमा और जन्म से वैसे तो मैं हिंदू हूँ, पर आज जो मैं इस वीडियो में कहने वाली हूँ, शायद उस वजह से मुझे शायद देशद्रोही का टैग लग सकता है, क्योंकि मैं एक ऐसे विकसित भारत में रहती हूँ जहाँ पे आप सही को सही और गलत को गलत कहोगे तो आपको देशद्रोही का टैग लगेगा। हाँ, मैं एक ऐसे विकसित भारत में रहती हूँ जहाँ पे जो अनशन पे बैठता है, जो लोगों के लिए, फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए अपना सब कुछ छोड़ के अनशन पे बैठता है, उसे एक गवर्नमेंट मिलने भी नहीं आती है। जो अभी करंट गवर्नमेंट है भारत की, वो उसे मिलने भी नहीं आती है और सीधा उठा के उसे पता नहीं कहाँ पे लेके जाते हैं। मतलब इतना प्रेशर है गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट को पता है कि ये बंदा अपने पे भारी पड़ सकता है और इस बंदे के सपोर्ट में लोग आ रहे हैं। तो इतनी डरी हुई गवर्नमेंट सिर्फ शायद भारत में ही हो सकती है। आप खुद को विकसित बोलते हो, ऐसा विकसित देश जहाँ पे लोगों को बोलने का हक नहीं है। आपने लोगों के दिमाग में हिंदू मुसलमान कर करके इतना कचरा भरा हुआ है, इतना कचरा। मैं खुद एक कॉरपोरेट ऑफिस में जॉब करती हूँ। मैंने वहां पे सीखे हुए, ऐसे भी नहीं कि अनपढ़ अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी लोगों को सही और गलत में का फर्क ही नहीं समझ में आ रहा है। इतना उनके हिंदुत्व दिमाग में बैठ चुका है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है हिंदू हिंदू खतरे में है। ऐसे बोल बोल के वोट्स मिल रहे हैं। जो अपनी करंट गवर्नमेंट है, हिंदू मुसलमान कर करके वोट्स लेके जा रही है। ना ही मुझे विकास दिख रहा है। यहाँ पे फॉरेन ट्रिप्स किए जाते हैं, जो हमारे माननीय विश्व गुरु है, लोग मोदी मोदी करते हैं। अभी आई डोंट नो मुझे उनका नाम लेना चाहिए कि नहीं, पर अपने जो माननीय विश्व गुरु है उनका नाम ले लेके उनके उनको तो अभी भगवान के ऊपर का ही दर्जा दे रहे हैं भक्त। मतलब इतना उनका क्रेज अभी जो मैं देख रही हूँ लोगों में, उतना दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। पता नहीं वो इंसान ऐसा क्या कर रहा है। मतलब मैंने तो उनको सिर्फ फॉरेन ट्रिप्स में देखा हुआ है। जब भी वो स्टेज पे आते हैं तो फिर स्टेज पे तो मुझे कभी ऐसे लगा नहीं है कि मैं उनका भाषण 1 या 1.5 मिनट के ऊपर भी, 1 डेढ़ क्या, मैं सीधा स्वाइप कर देती हूँ और दूसरा कुछ तो देखने चालू हो जाती हूँ। अगर आप एक प्राइम मिनिस्टर है, आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हो, आप अनस्क्रिप्टेड अनस्क्रिप्टेड आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं ले नहीं सकते। इतना भी दम आप में नहीं है। मतलब सोचने वाली बात है ये। ऐसा फर्स्ट टाइम मैं प्राइम मिनिस्टर देख रही हूँ अभी। मतलब मैंने बचपन से अभी मैं वो पार्टी का नाम नहीं लूंगी। अगर मैं वो पार्टी का नाम लूंगी तो मुझे चमचा बोला जाएगा, क्योंकि मानो ना या ना मानो, उन जो पहले की गवर्नमेंट थी उन्होंने थोड़ा तो कुछ तो अच्छा किया हुआ है। मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ। मैं जब भी वो गवर्नमेंट थी तभी उनके बारे में भी बहुत पढ़ती थी, ये करती थी। नो डाउट उन्होंने उनके जमाने में भी कुछ गलतियां की रहेगी, पर जो करंट गवर्नमेंट है उससे पहले के गवर्नमेंट तो लाख गुना अच्छी थी, ये मैं बोल सकती हूँ। क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आता, ये जो प्राइम मिनिस्टर है जो फॉरेन ट्रिप्स करने जाते हैं, मुझे उसके पीछे का लॉजिक ही नहीं समझ में आता है। मतलब कुछ फर्क तो नहीं दिख रहा है मुझे। अगर आप फॉरेन ट्रिप्स में जाते हो, और फॉरेन ट्रिप्स तो छोड़ ही दो, आप इधर भी जाते हो जब भी ना, आपके रील्स रील्स इतने बनते हैं आपके। मतलब आप पूरा सेटअप लेके जाते हो वहां पे। ऐसा भी नहीं कि आप गए हो जो नॉर्मल इंसान है उनके साथ आप बात कर रहे हो। पूरे ऑन रिकॉर्ड सब कुछ रहता है। आप जो भी उनके साथ बात करते हो नॉर्मल लोगों से, मतलब 1-2 मिनट का रील रहता है, शायद उतना हो जाता है, और उसके बाद में हमको कुछ नहीं दिखाई देता। और उसके बाद में तो जो मीम बनाने वाले लोग रहते हैं वो मीम बनाते जाते हैं। पर सच में मुझे नहीं समझ में आ रहा है अपने विकसित भारत का विकास हो भी रहा है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे जंगल काटे जा रहे हैं, यहाँ पे जमीन बेचे जा रहे हैं। जमीन बेच बेच के
सबको पता है किनको दी जा रही है। प्राइवेटाइजेशन, इतना प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, क्यों चल रहा है और किसके जेब में ये सब जा रहा है? लोगों को भी पता है गवर्नमेंट का पैसा किधर जा रहा है और हमारा खुद का पैसा किधर जा रहा है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। जो भी भक्त है ना, उनको अगर आप कुछ भी लॉजिकल क्वेश्चन पूछो ना, तो फिर वो बोलते हैं, उनके पास एक ही जवाब रहता है कि भाई कांग्रेस का सपोर्टर है क्या तू? पहले की तो गवर्नमेंट से ये गवर्नमेंट अच्छी है, क्यों अच्छी है? उनके साथ फिर उनके पास है ना एक ही आंसर रहता है उसका कि पहले के टाइम में तो मुसलमानों को ये करते थे, हिंदुओं को ऐसे करते थे। मैं मानती हूँ कि पहले दंगल वंगल होते थे। मैं खुद बचपन में जब भी छोटी थी तभी एक बार दंगल हुई थी। मेरे मम्मी ने कहा था वो, मैं तो बहुत छोटी रहूंगी तभी। तो मैं मानती हूँ होता था पहले, पर अभी जो हो रहा है ना वो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मतलब लोगों के दिमाग में धर्म चढ़ चुका है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। अपना फ्यूचर, जो फ्यूचर में आने वाले बच्चे हैं, लोग देश छोड़ छोड़ के दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं पता है? क्योंकि उनको ये गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, यहाँ पे इवन नॉट फॉर जॉब्स, दे आर गोइंग टू डू जॉब, क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। नो डाउट वहां पे अपॉर्चुनिटीज मिल रही है इंडियंस को, पर दे आर नॉट फीलिंग सेफ। उनको लग रहा है यहाँ पे उनकी डेवलपमेंट नहीं होने वाली है। अगर हम हमारे देश को विकसित भारत बोलते हैं, तो वो विकास नहीं दिखाई दे रहा है। सच में सिर्फ विकास है ना अंधभक्तों के आंखों में ही दिख रहा है कि वो अपने जो विश्व गुरु है उनको कैसे वो खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके ही चर्चे हैं। मतलब मैं एक ऐसे ऑफिस में काम करती हूँ जहाँ पे लोग है ना, जब भी कुछ भी रहता है, मतलब वहां पे डिस्कशंस तो होते हैं जब भी कुछ भी होता है, किधर भी कुछ भी हो जाए, हाँ तो वो हाँ ना, फिर वो उनको वैसा था ना तो फिर अभी ये ऐसा करते हैं, इसके लिए वो हमारे लिए अच्छा है। पर वो लॉजिक ही नहीं रहता है उन सब चीजों में। तुम सिर्फ हिंदू मुसलमान करके या फिर सिर्फ तुम उस प्राइम मिनिस्टर के फैन हो, इसीलिए तुम पूरे पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकते। मतलब तुमको नहीं दिखाई दे रहा है बच्चों का फ्यूचर किधर जा रहा है। मुझे तो ये डर है कि जब भी अपनी डेवलपमेंट, जो आगे जो लोग आने वाले हैं पढ़ने वाले हैं, उनका फ्यूचर बहुत खतरे में है। और जो बंदा प्रोटेस्ट पे बैठा है जंतर मंतर पे, जस्ट टू मेक आवर फ्यूचर गुड, अपनी जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए वो बंदा लड़ रहा है। और उस बंदे के बारे में भी है ना, अगर आप भक्तों को कुछ बोलोगे ना तो फिर बोलते हैं कि अरे ये ऐसा थोड़ी प्रोटेस्ट होता है, भूख हड़ताल पे बैठ के। इवन दो वो बंदा जब ये प्रोटेस्ट के लिए बैठे थे, सोनम वांगचुक जी, उनके ऊपर भी लांछन लगाया गया कि ये नहीं वो पीछे जाके खाना खाते हैं, वो चिकन सूप पीते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अरे आप में तो इतना भी दम नहीं है कि आप एक ऐसे जिम्मेदारी ले पाओ कि भाई ये ऐसे ऐसे हुआ था तो ठीक है, रेजिग्नेशन मांग रहे हैं ना, एक बार सुन तो लेते हैं कि क्यों रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। एटलीस्ट जाके वो बंदे के साथ बात तो करते हैं। इतना भी नहीं कर पाई अभी की गवर्नमेंट, और खुद को विकसित भारत बोलते हैं। मुझे तो यही नहीं समझ में आता है कि अपनी इंडियन पॉलिटिक्स कौन सी दिशा में जा रही है। सिर्फ उनको रील्स शूट करने आती है, उनके फोटो शूट्स, उनके कपड़े इतने महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं। मैंने तो मतलब ऐसा प्राइम मिनिस्टर मैंने पहली बार देखा है कि जिनको लोगों के सवालों के जवाब भी देने नहीं आ रहे हैं। इवन दो है हूँ करके ये फॉरेन ट्रिप्स में तुम क्या प्रेजेंट कर रहे हो इंडिया को? तुम एक इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हो, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तुमको लाखों करोड़ों लोग जब भी आप विजिट करते हो ना फॉरेन में, आई डोंट नो आपको इतना सोचने की भी कैपेसिटी है कि नहीं, जो भी भक्त है या फिर जो वो पॉलिटिशियन के जो झुंड है उनका, उनको इतना भी पता है कि आप जब भी फॉरेन कंट्रीज में जाते हो ना,
नॉट इवन जो फॉरेन कंट्रीज के लोग हैं, इंडियन लोग आपको एज अ रिप्रेजेंटेटर वहां पे देखते हैं। और तुम जब भी कुछ भी दूध दूध से चाय बनती है, पता नहीं भाई मतलब कहाँ की स्क्रिप्ट है, कौन इनकी स्क्रिप्ट बनाता है। मतलब ऑफकोर्स वो उनकी भी स्क्रिप्ट नहीं रहती है मुझे ऐसा लगता है, या फिर उनकी अगर स्क्रिप्ट रहेगी तो फिर वारे वाह, मतलब आपकी सोच को चांद चांद लग जाए। मतलब मुझे तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर, मैं ना मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती थी कि 2014 में मैं खुद मोदी जी की, जब भी हमारी जो पुरानी वाली पार्टी थी उसके बाद ये पार्टी जब भी आई, तो मुझे ये एक्सपेक्टेड था, मैं 2-3 साल मोदी जी की सच में मैं उनको सपोर्ट कर रही थी। मतलब मैं भी भक्ति थी, आप ऐसे बोल सकते हो। मैं उनको सपोर्ट करती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि पहले की जो गवर्नमेंट थी वो अच्छी नहीं थी। और मैं ये उनको बीजेपी को इस बात के लिए सपोर्ट करती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि ये जो गवर्नमेंट आएगी वो कुछ ना कुछ तो अच्छा करेगी। पर दिन ब दिन 14 से लेके अभी 2026 होने आया, ऑलमोस्ट 12 साल होने आए ये पार्टी को आते आते आते, पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ना ही मुझे मेरा फ्यूचर सिक्योर लग रहा है। एज ए एम्प्लॉय मुझे कुछ बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, कोई भी बेनिफिट्स नहीं। इतना अच्छा खासा टैक्स मेरे अकाउंट से कट के जाता है। मतलब बाकी जो अनएम्प्लॉय लोग हैं, मतलब जो नई जनरेशन जो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रही है, उनको जॉब्स नहीं मिल रहे। इवन मैं खुद स्विच करने जा रही हूँ दूसरी कंपनीज में, अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। इतनी बेकार हालत है फिलहाल एम्प्लॉयमेंट की। अभी खैर उस टॉपिक के बारे में कभी किसी और दिन बात करेंगे। अभी फिलहाल तो मैं यही चाहूंगी कि भाई गवर्नमेंट, आपके जी में दम नहीं है तो फिर आपकी गवर्नमेंट पे सच में क्या ही बोलूं। मैं गाली भी नहीं दे सकती, ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है। पर सोचने वाली बात है, जो भक्त है वो डिफेंड करते करते बूढ़े हो जाएंगे, उनके बच्चे आएंगे, उनके बच्चे भी भगवान ना करे उनको पेपर लीक में कुछ किसी के बच्चे को कुछ हो जाए, तो आने वाले दिनों में भी हो ही जाएगा ना। अगर अभी हम स्टेप्स नहीं उठाएंगे तो आने वाले दिनों में बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि सुसाइड तो हुए ही थे इस बार भी, 13 से 14, आई डोंट नो, मुझे काउंट नहीं पता तो मैं काउंट नहीं बोलूंगी। पर सुसाइड्स तो हुए थे, मैंने बहुत सारे फोटोज भी देखे थे बच्चों के। तो भक्तों को सच में आंख नहीं, कान और दिमाग सब खोलना बहुत जरूरी है। प्लीज सपोर्ट सोनम वांगचुक जी। और अभी तो पता नहीं वो बंदे को कहाँ पे लेके गए हैं, मुझे नहीं पता, पर आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों की आंखें खुली होगी। और प्लीज प्लीज थोड़ी सी आंखें खोलिए, कान खोलिए, दिमाग खोलिए, और अपने फ्यूचर के बारे में, अपने बच्चों के आने वाली जो जनरेशन है उनके बारे में थोड़ा तो सोचिए। थैंक यू।